मैं आशुतोष मौर्य, हिंदी प्राध्यापक, आज हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपकी चर्चा करने जा रहा हूँ। हिंदी यह शब्द फारसी भाषा का शब्द है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। सबसे प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यह पूछा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी उन्होंने इसका नामकरण किया है। इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक, और इसको ईस्वी में 993 से 1318 ईस्वी तक बोलेंगे। पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी इन्होंने कहा, इसका संवत 1375 से 1700 तक, ईस्वी में 1318 से 1643 ईस्वी तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से भी उन्होंने कहा है, और इसका समय है 1700 से 1900 तक, ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी तक। चौथा आधुनिक काल, जिसको उन्होंने गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया, और इसका समय है संवत 1900 से 1984 तक या अब तक, और इसको ईस्वी में 1843 से अब तक कहेंगे। और विक्रम संवत को अगर हमें ईस्वी बनाना है तो 57 वर्ष उसमें घटा देते हैं और फिर ईस्वी आपका निकल जाता है। हिंदी काल विभाजन, हिंदी को 4 भागों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के प्रमुख कवियों में चंदवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो, नरपतिनाल, जिनकी रचना है बीसल देव रासो, मुल्ला दाऊद, जिनकी रचना है चंदायन, गोरखनाथ, अमीर खुसरो आदि प्रमुख कवियों में है। भक्ति काल को भी सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया: सगुण भक्तिधारा और निरुगुण भक्तिधारा। सगुण भक्तिधारा को भी 2 भागों में उसकी शाखाएं हुई: रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, रामलला नहछू, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और हनुमान बाहुक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कृष्णाश्रयी शाखा में प्रमुख कवि हैं सूरदास, जिनकी रचनाएं हैं शूरसागर, शूरसारावली, साहित्य लहरी। अन्य कवियों में मीराबाई तथा रसखान प्रमुख हैं। इसी तरह निर्गुण भक्तिधारा में संत काव्य या ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा 2 शाखाएं बनी, जिसमें ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और जिनकी रचना बीजक है। इसको हम उसमें 3 भागों में बांटा गया: साखी, शबद, रामायणी। और फिर जो प्रेमाश्रयी शाखा थी उसके प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है प्रमुख पद्मावत और मसलानामा, चित्ररेखा और कहरानामा। आधुनिक काल तीसरा काल था रीतिकाल, और रीतिकाल में भी कई प्रकार के कवि पाए गए: रीत सिद्ध कवि, जिनमें बिहारी लाल प्रमुख है और उनकी रचना है बिहारी सतसई। दूसरा है रीतिबद्ध कवि, इसमें केशवदास और भूषण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तीसरा है रीत मुक्त कवि, इसमें आलम, बोधा, ठाकुर, दृषदेव,